बिल्डिंग अदर टाइप में आइएगा कॉलोनी स्टेशन बिल्डिंग बनाना है तो यहाँ 5 साल वो फॉरेस्ट में दे दिया पहले तो वो बोले थे कि ये फॉरेस्ट एरिया है और पूरी वाली तो 3 गाड़ियाँ होंगी काफ़ी। अभी क्या हाल है सर? विजिट के बारे में पहले बता दीजिए। विजिट पर्पस नहीं, विजिट तो अभी जो आपको जैसे पता है यहाँ जो सिक्किम कनेक्टिविटी के लिए रैंकपुर तक जो ट्रेन चलना है उसी के संदर्भ में है कि जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है और पूरा उम्मीद है कि 2023 के आखिर तक ये हमारी लाइन पूरा बन जाएगा। तो बट हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रेन सर्विस जो है सिक्किम के यात्रियों के लिए हम कैसे सेवाओं के स्टेशन को डेवलप करके 1 साल के अंदर उस तरह की ट्रेन सर्विस यहाँ से शुरू कर पाएँ। तो उसमें टेम्परेरी ट्रेन सर्विस क्या शुरू करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, और जब तक आगे का लाइन पूरा बनता है उससे पहले हम क्या ट्रेन सर्विस यहाँ से टूरिस्ट के लिए और जो सिक्किम के लोग हैं जो जिनको एनजेपी या कहीं जाना पड़ता है उसको यहाँ से कैसे शुरू करें। सर जैसे सिक्किम रंगपुर का जो लाइन है ये 2020 तक का टारगेट दिया गया था पहले। तो अब तक आपने क्या समझा सर? क्या लगता है आपको कब तक क्या? नहीं, जैसे मैं बताया ना, दिसंबर 2023 तक ये पूरा कोशिश है और हो भी जाएगा काफी है। और क्योंकि टेरेन इतना डिफिकल्ट है, आप लोगों को पता ही है, लैंडस्लाइड और जो मानसून के टाइम में खासतौर से जो सॉइल स्ट्रेटा है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसकी वजह से एक तो डिले हुआ और दूसरा लैंड एक्विजिशन जो स्टेट का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो वो अब सब कुछ पूरा हो गया है। तो अब काम पूरा आप जैसे देख रहे हैं कितना जोश से काम चल रहा है यहाँ। तो हमारा पूरा ये जोर है कि ये 2023 तक ये सेक्शन चालू हो जाए और गाड़ियाँ हम लोग शुरू कर देंगे। टनल चल रहे हैं तो टनल के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेशन भी बनाने हैं, स्टेशन की कनेक्टिविटी देनी है। तो सारा कार्य ऐसा तो है नहीं एक टनल पे गाड़ी चलाते जाएंगे। तो इकट्ठा सेक्शन हम लोग 2023 तक खोल देंगे। तब तक हम सेवक स्टेशन को चालू करेंगे। जहाँ रेल पहुंचती है वहाँ देश बढ़ता है। रेल बढ़े देश बढ़े, तो वही उद्देश्य है हमारा कि जैसी रेल पहुंचेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, आपका रॉ मटेरियल का जल्दी आना, जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी यहाँ से निकलेगा। अब रैंकपुर में जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी है, अभी उनका जो मार्केट है इंडिया में या बाहर, हो सकता है उसमें डिले होता हो, नहीं पहुंच पाते हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डेवलप करके इवन रैंकपुर का जो फार्मास्यूटिकल का जो है, जो भी कंसाइनमेंट जाना है, चाहे वो कंटेनर से जाना है या वैगन से जाना है या कोचेस से जाना है, वो भी हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे जिससे कि वो भी जाएगा। तो ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो एक बस हम लोगों का एक दिखाने का वो है ऑटोमोबाइल है, अभी आता है तो कहीं रंगा पानी या कहीं उतर के फिर वो ऑटोमोबाइल पूरा जाता है। तो वो भी यहाँ आ जाए, या जब ये स्टेशन बन जाएंगे तो रंगपो पे आएगा, तो जो गाड़ी की जो कॉस्ट है सिक्किम में वो कम होगी। ऐसी फर्टिलाइजर बहुत आसानी से आएगा, तो फर्टिलाइजर आएगा तो आपकी खेती और किसानों को बहुत फायदा होगा। किसानों का प्रोड्यूस है वो लौटती गाड़ी से वापस निकल जाएगा। इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है, पावर प्लांट बन सकते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट आने हैं वो रेल से काफी आसानी से आएंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। सर नथुला तक जो कोई आर्म फोर्सेस को कितना हेल्प हो जाएगा? या देखिए ये स्ट्रेटेजिक लाइन तो पूरा सर्व करेगी
और हम लोगों का जो आगे रैंको के आगे भी अभी सर्वे हम लोग शुरू करेंगे कि उसको रैंको से गैंगटॉक होते हुए नाथुला तक, तो आई थिंक वो भी बहुत जल्दी शुरू हो गया है या होने वाला है। और उसमें क्या क्या लैंड कहाँ से जाना है, ये माउंटेन और हिल एरिया का क्या स्ट्रेटा है, उस सबका एनालिसिस करके फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस कार्य को लिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लैंडस्लाइड से कितना प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत ज्यादा। इससे कोई आप लोग का बिल्कुल डिले होता है। लैंडस्लाइड है, आपने देखा होगा पिछले टाइम भी जो है टनल के बाद कोलैप्स हो गया, तो बहुत डिफिकल्ट वाला जो है। तो ये सबका ध्यान भी रखना, हम पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि ऐसा हादसा ना हो, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द माउंटेन ये चीजें हो जाती हैं, कभी कभी दुखद घटना हो जाती है, बट पूरा कोशिश होता है, इसीलिए डिले भी होता है। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा सर, जैसे हम लोगों ने देखा कि टॉय ट्रेन को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्टोर किया गया था, हालांकि जंगल सफारी से लेके जॉय राइड वगैरह सब चल रहे थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी भी चल रहे हैं। आज हिमकरना भी स्टार्ट होगा, आज फेस्टिवल भी स्टार्ट हो रहा है। तो सर बीच में अभी लैंडस्लाइड की वजह से रोक गया है डायरेक्ट सर्विस, तो उसको आप लोग किस तरह से क्या करेंगे सर? नहीं, डायरेक्ट सर्विस तो हम खुद चलाना चाहते हैं। जबकि आप देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से सर्विसेज बहुत काफ़ी अच्छी और बेटर हो गई हैं, जो आई थिंक DHR के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, जो सर्विसेज चल रही हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड की वजह से सर्विसेज रुक जाती है, तो वो भी हम क्योंकि हाईवे के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, जहाँ भी लैंडस्लाइड होके ये सर्विस रुकी हुई है, तो जिस दिन वो उस रोड को रिस्टोर कर देंगे तो उसी दिन हमारी ट्रेन भी चालू हो जाएगी। उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यात्रियों को, अगर बस कोई इस तरह का बस ऑपरेटर कोई मिल जाता है जो जहाँ तक हमारी ट्रेन जाए, फिर बस से फिर अगले स्टॉप जहाँ कुर्सियाँ होंगे वहाँ से हम फिर इसको ट्रेन के माध्यम से ले जाएं, वो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि ये सर्विसेज जो है NJP से दार्जिलिंग तक, ये कहना चाहिए सीमलेस उसको मिल जाए, तो ये भी कोशिश हो रही है, वो भी हम लोग कुछ उसको निकाल के लाएंगे, प्रयास करेंगे। प्राइवेट के साथ बात करेंगे ना, रेलवे का कोई बैच? नहीं, रेलवे तो बस थोड़ी चलाता है, बस ऑपरेटर जो भी होगा या इस तरह का जो टूरिस्ट ट्रेन चलाता है उसके साथ में हम लोग काम करेंगे। सर घूम फेस्टिवल के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए। घूम फेस्टिवल, अब घूम की धूम ये तो आप लोगों के ऊपर है कि कितना धूम जाएगा। और ये बेसिकली जो टूरिज्म है, DHR जो है टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए भारतीय रेल का एक प्रयास है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए है जो हम लोग उसको 5 दिसंबर तक मनाएंगे। और उसमें ना सिर्फ रेल अपने को सेलिब्रेट करेगा, जो रेल्स की पैसेंजर हैं उनके साथ में सेलिब्रेशन होगा, बल्कि यहाँ के जो डिफरेंट कल्चर है, संस्कृति है, उसको भी दिखाया जाएगा। क्योंकि डिफरेंट उसमें आपने देखा होगा जिस तरह के शो और इवेंट्स भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, वॉक्स हों, और भी इस तरह के जो प्रयास हैं वो सब चलेंगे, जिससे कि ना सिर्फ यहाँ के लोगों को आनंद आएगा, बल्कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बेटर मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और बाकी जो है ये DHR का जो कहना चाहिए पॉपुलरिटी और बढ़ेगी, तो ना सिर्फ देश के बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ आए। थैंक यू।